कुछ कर ही नहीं पाए। अब ऐसे में सवाल उठेगा युवराज सिंह पर, सवाल कप्तान पर भी उठना चाहिए, क्योंकि धोनी भी इस बात को समझेंगे मैच के बाद कि अगर मैच चला जाता ऊपर बैटिंग करने या सुरेश रैना जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज है उनको भेज देता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। अजय, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। मैं जानता हूं कि इंडिया के अलावा आप दिल से चाहते थे युवराज अच्छा करे, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि युवराज के कारण भारत शायद हारा है। देखिए, भारतीय टीम हारी है आज और हम आउटप्लेड हैं। श्रीलंका ने हमको हर डिपार्टमेंट में हराया है, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको मुबारकबाद देनी पड़ेगी ऑपोजिशन टीम को और रणनीति भी, क्योंकि हम सुबह जैसे बात कर रहे थे और कि हमारा दबाव रहा है श्रीलंका के ऊपर। विराट कोहली खासकर जब से आए हैं हमने 370 रन चेज भी किए, मलिंगा की जो यॉर्कर है वो अच्छा खेलते हैं, तो आज श्रीलंका ने कुछ नया भी दिखाया आपको। उन्होंने आज गेंदबाजी एक अलग जगह की जिससे उन्होंने रणनीति भी अच्छी करी। नेचुरली जब मैच हारते हैं तो एक आदमी को ढूंढा जाता है, लेकिन मैं उनमें से हूँ जो बिलीव करता है कि जीतती टीम है और हारती टीम है, क्योंकि अगर 20 बॉलें निकाल दीजिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं, अगर आप 20 बॉलें निकाल दें तो बाकी बॉलों का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो भी 18 बॉल बचे हैं। जब तक हम लोग एक इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो एक खिलाड़ी हो, एज ए टीम हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम वहीं पे चक्कर लगाते रह जाते हैं, 2 लोग ड्रॉप करवाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर वो घूम के जाते हैं। टीम को अगर आगे जाना है तो एज ए यूनिट हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आज कि हम शॉर्ट रहे, और उसमें युवराज सिंह आज उनका अनफॉर्चुनेटली डे अच्छा नहीं था। मदन जी, बड़ी अजीब सी बात है कि आप 19.5 ओवर तक सिर्फ 3 विकेटें गिरी थी। विराट कोहली तो आखिरी गेंद पर आउट हुए, आप की 3 विकेटें गिरी हैं, एक गेंद मैच में बचा है और आपके रन 130 थे। आपने विकेटें भी नहीं गिरी, आपने रन भी नहीं बनाए। ये स्टिफनेस थी या फिर जैसे अजय कह रहे हैं कि नहीं, शायद ड्रेसिंग रूम का भी कसूर हो सकता है कि क्या मैसेजेस गए थे, मैसेजेस गए होंगे, क्या युवराज ने विकेट फेंकने की कोशिश की कि नहीं की। ये मेरे सहयोगी हैं और तमाम जो हमारे आज तक के चाहने वाले हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं जो करोड़ों, उनके जहन में बड़े सवाल हैं और वो सारे सवाल शायद यहां से आएंगे एक एक करके। बिल्कुल। अजय से मेरा ये सवाल है, अजय आपको क्या लगता है इस हार का जो बड़ा जिस पर हमें ब्लेम किया जाए वो युवराज सिंह है या फिर धोनी है? क्योंकि युवराज सिंह तो बॉल खाते रहे और ज्यादा चले नहीं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जानते हुए कि युवराज फॉर्म में नहीं है, सिर्फ उनकी एक पारी को छोड़ दे, फिर भी उन्हें भेजा गया और खुद नहीं आए लड़ने। देखिए, परसों के मैच में तो उन्होंने 60 रन बनाए थे, इतनी ताबड़तोड़ तारीफ की थी आपने। इनफैक्ट जब शो में विक्रांत हमारे साथ बैठे थे, आखिरी में पूछा था श्वेता ने, हर आदमी बताइए कौन जिताएगा आज, तो विक्रांत ने तो इनफैक्ट नाम लिया था युवराज सिंह का। तो मैं भी मानता हूँ युवराज सिंह, मैं तो खुद परसों से बोल रहा हूं। कौन है? देखिए, उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, वो आज अच्छा नहीं खेले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये गुनहगार वाला जो काम है, ये देखिए टीम होती है क्रिकेट में, शायद गुनहगार, इसीलिए ये टीम स्पोर्ट है। लेकिन क्योंकि अगर आप 2 मिनट पहले सर की बात भी अगर सुने, सर ने क्या कहा, सर को जो लगता था, उन्होंने कहा कि पहले 5 ओवर में या 6 ओवर में 50 रन होने चाहिए, वो 20 रन भी कम है, तब तो युवराज सिंह नहीं खेल रहे थे। तो सबका रोल होता है एक टीम में। लेकिन यहीं पर कि अगर ऊपर से रन नहीं बने, माफ कीजिए, ऊपर से अगर रन नहीं बने और युवराज स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने एक पारी खेली है, इसमें सुरेश रैना जो कि डाउट नहीं है, आज वो उनकी शायद पूरे करियर में 10-15 साल से खेल रहे हैं, अगर वो सबसे बुरा नॉक होगा या बुरा दिन होगा, वो आज का है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसकी मैं कोई वकालत भी नहीं करना चाहता, ना मैं डिफेंड करना चाहता हूं, क्योंकि वो तो फैक्ट है, वो फैक्ट है, फैक्ट के ऊपर ओपिनियन नहीं हो सकता, वो फैक्ट है जो आप कह रहे हैं। ये पोस्टमार्टम है, ये पोस्टमार्टम है, क्योंकि सवाल है हमारे दर्शकों के। बिल्कुल नहीं, और वो सवाल क्रिकेट फैंस के हैं। बिल्कुल, और सवाल यहाँ पर एक एक कर बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम ही थे और हम लोग उम्मीद कर रहे थे, हम सब, और मैं भी उनमें से हूं, और जो बिलीव कर रहा था, आपको तो भंगड़ा करना था, भंगड़ा करना है, भंगड़े वाले आए थे और इसी उम्मीद से आए थे कि जीतेंगे, और सब इसीलिए, और दुख होता है, और ऐसा नहीं है कि हमारे को आज आप माने जो युवराज सिंह को जो सोच रहे होंगे, उनसे ज्यादा दुखी शायद कोई नहीं होगा। ये हमने देखा भी, जब मैच खत्म हुआ और युवराज बाहर आए, वो इस बात को जानते थे। और मैं आपकी सेंटिमेंट को पूरा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमें, जो खिलाड़ी होता है जब वो रन बनाते हैं, उसको आप ऐसा बनाते हैं जैसे कि ये भगवान है, ये तो ऐसे खेला था, इसीलिए तो हम कह रहे हैं भगवान, हार गए हम। पूछिए, सवाल पूछिए। देखिए, ये लाइफ है, इसमें झेलना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि हम लोगों ने शुरुआत में कम रन बनाए, तो क्या शिखर को बाहर बिठाना ये एक स्ट्रेटजी जो है गलत साबित हुई, जो है बड़ा मैच, बड़ा प्लेयर जो है, और स्पिन अच्छा खेलते, सबसे बड़ी बात है श्रीलंका की ताकत, स्पिनर्स थे, टर्निंग ट्रैक था, आपने स्पिनर को अच्छे खेलने वाला बल्लेबाज। देखिए, पिछले मैच में क्योंकि रहाणे ने 30 से ज़्यादा रन बनाए थे,
30 बॉल में 35 रन बनाए थे और अच्छी शुरुआत की थी, बहुत अच्छी शुरुआत की थी, तो उसी को ही उन्होंने जो है कंटिन्यू कर दिया और इसी की वजह से उनको टीम में रखा। हालांकि पर्सनली मेरा मत अगर मानते आप, ये तो मैं कप्तान की बात कर रहा हूँ, मैं अगर कप्तान होता या मैं वहाँ पे कोच होता तो मैं ज़रूर कहता शिखर धवन को खिलाना चाहिए। मैं बल्कि आज हम लोग चर्चा भी कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले, तब भी मैं कह रहा था शिखर धवन को खिलाना चाहिए। लेकिन एक कप्तान जो है वो चलता है, वो अनुभव के हिसाब से चलता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से चलता है। और परफॉर्मेंस में ये था कि रहाणे ने रन बनाए थे, अच्छी शुरुआत कर दी थी। पिछली बार 50 से ज़्यादा रन बन गए थे पहले 6 ओवर के अंदर, तो शुरुआत अच्छी हुई थी, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि कप्तान ने उनको खिलाया है। आप सवाल पूछें। अजय भाजी, हमारा एक क्वेश्चन है कि सर जो भी जितने भी टीम जो इंडिया टीम जैसी खेलती है सर, आज उसका उत्साह बहुत कम था और उसने बीच में मिस फील्डिंग भी की। क्या बोलते हैं आप इसके बारे में? कुछ मिस फील्डिंग्स भी हुई है, फील्डिंग अच्छी नहीं रही, फील्डिंग अच्छी कैच भी छूटा है। हालांकि देखने में आखिरी में ऐसा लगा डाइव मारा, लेकिन उसमें देख के लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप वो प्रेशर में दबाव में बढ़ते चले जाते हैं, फाइनल है, होता है और हाइंडसाइट में होता है ये सब। हम देखिए, अगर मानिए आज श्रीलंका हार जाती तो वहाँ पे पता क्या बात होती, पूरे संगकारा ने पूरे टूर्नामेंट में 19 रन बनाया, आपने इसको खिला लिया जी, इसको क्यों खिलाया? आज संगकारा ही मैच जिता के चले गए। तो कई बार क्या होता है, जिस आदमी ने डिसीजन लेना है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे पास बड़ा आसान है यहाँ बैठ के बोलना कि इसके बाद ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, इसको नहीं खिलाया। तो हम लोग भी बोलते हैं और हमारा काम है, तो ये मैं मानने को आपसे तैयार नहीं हूँ कि जोश नहीं नजर आया। अगर तो कोई कैच के लिए नहीं ट्राई करता तो लगता कि यार जोश नहीं है। आदमी ने कोशिश की, कैच छूटा। विराट कोहली का भी कैच छूटा था ना, मलिंगा ने छोड़ा था, अभी वो थोड़ी देर में कप लेके ऐसे नाच रहे होंगे। तो ये खेल है, वो कोशिश मलिंगा ने भी की है जीतने की और उसमें कैच छोड़ा है। तो कैच छूटते हैं, आउट होते हैं, रन बनाते हैं, इसीलिए ये खिलाड़ी। और सचिन तेंदुलकर, जैसे कल भी बात हो रही थी, इसीलिए मैं सचिन तेंदुलकर को जब बात होती है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं, वो स्टिफनेस थी, जो ताकत हमें लग रही थी कि बिग मैचेस बहुत खेलते हैं, फाइनल्स बहुत खेलते हैं, वो आज कमजोरी दिखी। क्योंकि 2003 वर्ल्ड कप मुझे याद आ गया फाइनल, वो भारत सुबह जैसे कि ना फ्रीज कर गया था। जहीर खान के पहले ओवर में रन लुटे, उसके बाद भारत वापस नहीं आ पाया। पहला विकेट गिरा अजिंक्य रहाणे का, इंडिया ने उसके बाद नेचुरल बैटिंग नहीं की। नहीं, देखिए हुआ क्या है कि जब आप 130 रन बनाते हैं तो आपके मन में एक ऐसी फीलिंग आती है कि ये टोटल जो है जीतने वाला टोटल नहीं है। तो उसमें क्या होता क्या है कि अगर आप उसमें अगर विकेट्स जल्दी जल्दी निकालते हैं तब जाके आपको लगता है कि हाँ हम मैच जीत सकते हैं। आज जो फीलिंग थी हमारे प्लेयर्स के अंदर, वो ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा कि ये रन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये देखिए, ये गेम में होता है, ऐसे कई बार होता है कि आज देखिए, अगर पहले जैसे अजिंक्य रहाणे ने जो शॉट खेला, मैं उसको भी क्रिटिसाइज करूँगा, आलोचना करूँगा, क्योंकि पहला ओवर था। और रोहित शर्मा सेट होकर आउट हो गए। देखिए, वो उनका गेम जैसे खेलते हैं रोहित शर्मा, वो उन्होंने खेलना ही खेलना था। यहाँ बैठे अजय बात कर रहा था कि ये मारेगा ही मारेगा अभी, क्योंकि उसका गेम ऐसा है। पर शुरू में जब आपकी एक विकेट गिर जाती है, उसके बाद विराट कोहली, उसने गेम बनाना था और उसने बनाया, पर बीच में आके फिर हम स्लो हुए हैं। तो वो जो स्लो होने से उसमें ज़्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ा। पर अगर वहाँ से गेम निकल जाता तो यही डिफरेंट बात होती। सर मुझे लग रहा है सब लोग स्कोर्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 120 130 का स्कोर भी आप बनाते हो तो आप जीत आपको हासिल कर सकते हो। आप मेरे को कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी फील्डिंग बहुत ही सुस्त दिखी मुझे। दे आर वर्ल्ड कप विनर्स। हारे या बैटिंग के कारण हारे? आज देखिए, बाद में एक दो जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे अश्विन को एक ओवर कराया, उसके बाद उसको रोक दिया, मिश्रा को एक ओवर कराया, वो रोक दिया। क्या कैप्टन क्या सोच रहा है वहाँ पर वो ज़्यादा जानता है। पर यह है कि मेरे विचार में जो है 1-2 ओवर कराने चाहिए। जब आपका विकेट टेकर बॉलर जो है उसको इस टोटल में आपको जाना ही चाहिए था, भागना चाहिए था। अगर मैच तो हम अगर रन 40-50 जल्दी बने तब भी 20 ओवर तो आप 20 में हारे या 12 में हारे को फर्क नहीं। पर अगर आप अश्विन के लास्ट वाले 2 ओवर देखो और मिश्रा के लास्ट वाले ओवर दो देखिए, वो इतनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग नहीं की, क्योंकि वो मैच निकल गया था। सही कहा, प्रेशर आ गया ना सारा। आप जिस वक्त प्रेशर था उस वक्त शायद कुछ भी हो चांस, वो संगाकारा का कैच छूटा, वो संगाकारा का कैच अगर मोहित शर्मा अगर पकड़ लेते तो फिर नतीजा कुछ भी हो सकता था। साथ ही जयवर्धने भी आउट हो गए। बिल्कुल, अगर वो कैचेस होते तो जरूर इसमें नतीजा बदल सकता था, सिचुएशन डिफरेंट होती, फिर उन पे प्रेशर आता, एक आध रन आउट हो सकता था। प्रेशर आया, उन्होंने परेरा को प्रमोट किया, उन्होंने सोचा आउट ऑफ द बॉक्स, परेरा को प्रमोट कर दिया। आप जाकर लंबी हिटें मार। वही मैंने शुरू में भी कहा कि आज उन्होंने बेहतर आपसे सोचा है, बेहतर बल्लेबाजी की है, बेहतर गेंदबाजी की है, इसीलिए वो आज आपको हरा के गए हैं, एज ए यूनिट हरा के गए। और हमारी कमियां रही हैं, कमियों में कोई डाउट नहीं है। अगर हमारी कमियां ना होती तो हम बेहतर टीम है, इसमें मेरे कोई डाउट नहीं है। 2-3 चीजें हैं मैं मानता हूं हमेशा के 2020 क्रिकेट कप्तान की गेम, और कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी और मलिंगा का कोई मुकाबला ही नहीं है मेरे लिए। और फिर भी हम हारे हैं, तो इसका मतलब कि हम काफ़ी अपने क्षमता से बहुत
क्षमता से कम खेला। अचीव कर पाए आज। अतीब के पास सवाल। चेतन जी, कप्तानी की बात करी अजय ने, लेकिन टीम जीत रही थी तो बहुत सारे सवाल महेंद्र सिंह धोनी पर नहीं खड़े हो रहे थे, लेकिन आज आपको क्या लगता है कुछ 2-3 गलतियां जो आप लिस्ट करना चाहेंगे धोनी ने की? देखिए, पहली बात तो मैं सोच रहा था कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए था। युवराज सिंह ने 1 नॉक जरूर खेली है, लेकिन बाकी की इनिंग हम देखते हैं तो पिछले मैच में भी वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे थे, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि सुरेश रैना को आगे प्रमोट कर दे, क्योंकि जिस समय पे एक मैच में 140 में रोक दिया, सिर्फ एक में हमने पहले बॉलिंग की उसमें बॉल, ये मैं मानता हूँ थोड़ी बॉल स्पिन हो रही थी, हमारे स्पिनर्स को मदद मिले। एक मैच सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, हमने 170 से ज़्यादा रन बनाए, यानी कि हमारे बैट्समैनों ने वो मैच जिताया। इसके पहले हमारे बॉलर्स नहीं, आज वो बॉलिंग आज यहाँ पर नहीं दिखाई दी। हो सकता है विकेट भी ज़्यादा अच्छी थी, आज ज़्यादा बॉल घूम नहीं रही थी, हो सकता है ये भी बात है। लेकिन थोड़ा सा जैसा भी अजय ने भी कहा और मदन ने भी कहा कि 1 ओवर के बाद आप बदल रहे हो, आपका जो मैं मानता हूँ हमेशा जो मेन बॉलर है आपका वही विकेट टेकिंग बॉलर है। पार्ट टाइम बॉलर से आप मैच नहीं जीत सकते। पार्ट टाइम बॉलर आप एक आधा ओवर आएगा वो ठीक है, आप चला जाएगा, चेंज ऑफ बॉलिंग एंड चेंज करना है वो आके कर जाएगा, लेकिन आपके जो मेन बॉलर हैं, जो मदन जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम सवाल भी है, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। सवाल अहम है, हालांकि टीम फाइनल में पहुंची है, ऐसा नहीं है टीम विलन नहीं है, रनर्स अप है, लेकिन कब था वो भारत के हाथ से निकल गया। चर्चा जारी रहेगी, सवाल होंगे कई, मगर एक छोटे से ब्रेक। फाइनल में मुकाबला श्रीलंका से था, जिसे कई बार वो फाइनल में हरा चुके थे, और श्रीलंका कई बार फाइनल हार चुका था, लेकिन शायद संगाकारा और जयवर्धने जिन्होंने आखिरी T20 का ये मुकाबला खेलना था, उनके लिए तोहफा है। वर्ल्ड T20 श्रीलंका जीता है, 6 विकेट से जीता है, और देखें छोटे मैच में अनुभव काम आया, तजुर्बा काम आया संगाकारा का। अब युवराज सिंह की भी बात करनी, युवराज सिंह की बात हो रही है, और युवराज सिंह आंकड़ों के जरिए देखें प्रदर्शन बहुत लचर रहा। कोई बल्लेबाज नहीं चाहता कि मैं जाऊं और टीम के लिए लायबिलिटी बन जाऊं, लेकिन युवराज सिंह को कोशिश की जा रही थी कि वो टीम में वापस आए, युवराज सिंह टीम में वापस आए। और धोनी की यहां पर हम रणनीति की भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन युवराज ने जिस तरह से बैटिंग की, आज उन्होंने इतनी गेंदें खेल दी, रन बनाए नहीं, और हुआ यह कि भारत ने आखिरी 4 ओवर में 20 से भी कम रन बनाए। 21 गेंदें 11 रन, और आखिरी 4 ओवर में भारत सिर्फ 17-18 रन बना पाया, वो भी तब जब विराट कोहली ने इतनी शानदार पारी खेली, और विराट कोहली को आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 7 गेंद खेलने को मिली। सवालों के साथ मेरे सहयोगी हैं, हालांकि समीप राजगुरु भी जुड़ गए हैं, पहले उनके पास चलते हैं। ढाका समीप, ब्रेक पर आपने कहा था कि मौका कम है, और वाकई में भारत की हार हो गई। अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं, कई ऐसे चीजें हैं जिनको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा सवाल आज क्या है? अब विक्रांत, सवाल उठाने से पहले हम रनर अप को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिल्वर मेडल नहीं होता। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहा हूँ, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के बड़े मशहूर कोच और मैनेजर थे एलेक्स फर्ग्यूसन ने कहा था कि खिलाड़ियों को एक चेतावनी दी थी कि आपके लिए सबसे दुखद मौका तब होगा जब आप कप के बगल से निकल रहे होंगे और सामने आपकी वो ट्रॉफी रखी होगी, उस पर आप हाथ नहीं लगा सकते और आपके गले में सिल्वर मेडल डल रहा होगा। तो टीम इंडिया के खिलाड़ी बहुत निराश होंगे आज जो हुआ है, और टीम इंडिया जैसे प्रदर्शन से होकर आई थी, जैसे प्रदर्शन खराब लचर प्रदर्शन के बाद यहाँ पहुंची, रनर अप बनना वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में बहुत बड़ी कामयाबी है टीम इंडिया के लिए। हम पूल में भी जो था हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे नॉकआउट के लिए भी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय मेरे ख्याल से है कि इस टीम में एक ही खिलाड़ी दिख रहा है और वो है विराट कोहली। समीप, आपने बात तो अच्छी की कि रनर अप होना बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन वो मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, क्योंकि कप आप लेकर नहीं आएंगे। कई सवाल हैं अभी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, सवाल उसके बाद यहां से